आमेन। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 आयत से पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, तो पहली परीक्षा जब यीशु की हुई और पहली परीक्षा में हम इस बात को देखते हैं, यीशु 40 दिन उपवास कर रहा था, 40 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहा था। लिखा है जब 21 से पढ़ते हैं तो आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन 40 रात निहार रहा, उन्होंने कुछ भी खाना पीना नहीं खाया और वो उस समय 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना में था। तब लिखा है तब उसे भूख लगी और परखने वाले ने उसकी परीक्षा की। उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से दे रोटी बन जाए। हर एक वो वचन जब आप ऐसे समय में, जब शैतान आपकी परीक्षा करता है, जब शैतान आके इस प्रकार की चीजों को करता है, आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, हालेलुया, और आप शैतान को जवाब दे सकते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। दूसरी परीक्षा आके शैतान करता है, जी हाँ। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। तब लिखा तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। और लिखा है और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो, कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की परीक्षा आएगी। शैतान आपको इस प्रकार से कहेगा, आपको ऐसे जो दूसरे हो सकता है और लोग आपके सम्मुख आएंगे, उनके द्वारा इस प्रकार कहलाएगा, यदि तू विश्वास करता है ये तो ऐसा कर, यदि तू विश्वास करता तो ऐसा कर, यदि तू मसीह है तो ऐसा कर। हालेलुया। यीशु से इस बात को कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में हाँ, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, क्योंकि लिखा है हालेलुया कि तेरे विषय में वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई प्रकार की ऐसी परीक्षा भी शैतान लेकर आता है हम विश्वासियों के जीवन में। लेकिन क्या आप उस समय में आप परमेश्वर का वचन, यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर उस समय में आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको वो वचन को बताएगा। जब आप उस वचन के द्वारा उन तमाम प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की भी जब परीक्षाएं आपके सामने आती हैं, मैंने कहा परीक्षाओं से ना डरें, लेकिन परीक्षाओं का सामना करें। जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर का वचन आपको साहस देता है, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन उस समय में जैसे आपकी परिस्थिति है और किस प्रकार का आपके सामने परीक्षा है, उस प्रकार से परमेश्वर आपको बुद्धि समझ देगा और आपको बात करेगा वचन के द्वारा। हालेलुया। शैतान आके यीशु से वचन के द्वारा बोल रहा है और यीशु उसका जवाब वचन के द्वारा ही उसको दे रहा है। हालेलुया। जी हाँ, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। हाँ, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर ना। बहुत ही बढ़िया बात है। यीशु कहता है ये भी लिखा है। हालेलुया। कई बार हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमें कैसे परमेश्वर के वचन को बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी परीक्षा आके शैतान करता है, जी हाँ। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारी जगत
के राज्य हाँ। और उसका वैभव दिखाकर हाँ। उससे कहा, हाँ। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे हाँ। तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, फिर तीसरी परीक्षा उसका करता है, उसे एक ऊंची जगह पे लेके गया, उसे कहा देख ये सब कुछ अगर है और अगर तू गिर के मुझे प्रणाम करेगा मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। और जैसे लिखा है, यीशु ने शैतान को डांटा, उसे कहा दूर हो जा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, देखिए पढ़िए आगे जा। तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ। और देखो, हाँ। स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यहां पे एक बहुत अच्छी बात को हम लोग देखते हैं। इस पूरे 4 अध्याय में जितनी बार शैतान आके यीशु की परीक्षा करता है, यीशु शैतान को वचन के द्वारा जवाब देता है। हालेलुया। इसलिए अब एक बात को चाहिए है, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, हम परमेश्वर के वचन को समझें। और यही है जो हमें हर परीक्षाओं के समय, हर एक परिस्थिति के समय हमें संभालता है, हमें बल देता है। हमें किस समय में, किस परीक्षा में, किस समय, किस परिस्थिति में हमें परमेश्वर का वचन क्या बोलना है, कौन सा वचन, वो सारी चीज को परमेश्वर के वचन में बताता है। इसलिए हमें चाहिए है हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, उसको समझें और उसके अनुसार चलें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, कई बार इसी प्रकार से कई परीक्षाएं हमारे जीवन में भी आती हैं, लेकिन हमें चाहिए, हमें प्रभु का वचन लेके सारी परीक्षाओं का सामना करना है, उनसे डरना नहीं, लेकिन उन परीक्षाओं का सामना करना है। परमेश्वर के वचन को लेके हमेशा खड़ा होना है। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को लेके और शैतान का सामना करना है। हालेलुया। शैतान किस प्रकार से भी आपकी परीक्षा करे, हालेलुया, लेकिन जब आपके पास में परमेश्वर का वचन है, सामना करेंगे। बाइबल से लिखा है शैतान का सामना वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आप कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं? हालेलुया। जब आपका हथियार परमेश्वर का वचन है, जब आप परमेश्वर के वचन को लेके शैतान का सामना करेंगे तो वो भाग निकलेगा। और यीशु ने यही किया है। हालेलुया। पढ़े बाइबल से याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12 आयत। धन्य है वो मनुष्य हाँ। जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर हाँ। जीवन का वो मुकुट पाएगा, हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है और कहता है वो खरा निकल के वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। लेकिन क्या है? परीक्षाओं के समय में हालेलुया खरा निकलना। परीक्षाओं के समय में हमें समझौता नहीं करना है। परीक्षाओं के समय में ऐसा नहीं कि हम परीक्षाओं की ओर जब आ रही है तो हम पीछे की ओर हो जाएं या हम विश्वास से बहक जाएं, पीछे हट जाएं, या हम वो काम को करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए। हम इस प्रकार की चीजों को ना करें, लेकिन परीक्षाओं के समय में हम खरा निकलने पाए, परीक्षाओं का हम सामना करने पाए। यदि आप परीक्षाओं का सामना करेंगे, आप हर एक परिस्थिति का सामना करेंगे, आपके जीवन में अलग प्रकार की तमाम अलग विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जब आप सामना करेंगे और आप उनके सामने खड़े निकलेंगे तो प्रियो एक और खुशी की बात यह है, आपके लिए एक मुकुट रखा है, आपके लिए एक प्रतिफल है। खरा निकल के वो उस मुकुट को पाएगा जिसकी जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को नहीं दिया है। हालेलुया। कई बार हो सकता है जब आप यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं, लोग आपके विषय में कुछ बोलेंगे, आपके विषय में झूठ बोलेंगे, आपके विषय में गलत बातों को बोलेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, तमाम प्रकार की चीज को बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके विरुद्ध में झूठ बोल के तमाम प्रकार के षड्यंत्र को रचेंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उस समय आनंदित होना, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। कई प्रकार
इस प्रकार का परीक्षाओं में भी लोग निकलते हैं। कई प्रकार के लोग इस प्रकार के तमाम प्रकार के संघर्ष में इससे निकलते हैं, तमाम परीक्षाओं में भी लोग निकलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसके लिए भी परमेश्वर आपको हिम्मत और साहस को देगा। उस समय में आप पीछे ना डरें, पीछे ना हटें। आप परीक्षाओं का सामना करें, और जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। प्रियो, कई बार लोग परीक्षाओं के समय समझौता करते हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा, हम समझौता ना करें। हम बने रहने पाए, हम परीक्षाओं का सामना करने पाए। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय इसका 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जी हां, अब जिसके हाथ में अपने आप को देते हैं, उसी के दास हो जाते हैं। यदि आप पाप के वश में अपने आप को करते हैं, तो आप पाप के दास हैं। यदि आप उन परीक्षाओं के समय में पीछे की ओर हट जाते हैं और आप पाप में गिर जाते हैं, तो आप पाप के दास हैं। इसलिए हमें चाहिए हम उन पाप की ओर ना जाने पाए, हम गलत चीजों की ओर ना जाने पाए, हम समझौता ना करने पाए, लेकिन हम उस समय में हम स्थिर रहने पाए, हम खड़े होने पाए। इसी का 13 आयत। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, और लिखा, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रियो, जब हम पाप में थे, हम मरे हुए थे, लेकिन जब हम पाप से निकल कर आए हैं, हम उस परमेश्वर ने हमें वो जीवन को दिया है। परमेश्वर ने हमें और आपको वो जीवन दिया है। परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने आप को उस धर्म के हथियार होने के लिए दे दें। हम अपने आप को पाप के वश में ना करें, हम उसके दास ना होने पाए, हम शैतान के दास ना होने पाए, लेकिन हम अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए धर्म के हथियार होने के लिए दे देना चाहिए। हालेलुया। ताकि शैतान का कोई भी दाव हम पे ना चले, दुष्ट का कोई भी दाव हम पे ना चले, किसी और प्रकार का पाप का दाव हम पे ना चले, किसी प्रकार की और अभिलाषाओं का दाव हम पे ना चले, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए। हो हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। इसलिए हम किसी भी परीक्षाओं का में गिरने ना, उस समय में हम समझौता ना करने पाए। मैं ऐसे परमेश्वर के दासों के विषय में आपको बताऊं, जब बाइबल हमें इस बात को बताती है, जिनके जीवन में तमाम प्रकार की परीक्षाएं आई, लेकिन वो लोग परमेश्वर में बने रहे, वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहने पाए। उन्होंने सारी परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन वो खरा निकलने पाए। हालेलुया। जब आप देखते हैं डेनियल के जीवन में, डेनियल के जीवन में तमाम प्रकार की परीक्षाएं आई। बाइबल इस बात को बताती है, उसने राजा का अपने आप को, अपने मन में इस बात को ठान लिया था, वो राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र ना करेगा।
दूसरा, उसके जीवन में और अन्य प्रकार से और भी उसके जीवन में परीक्षाएं आई। वो कहीं भी झुका नहीं, उन्हें किसी और को दंडवत नहीं किया, और उसके लिए चाहे उसको कुछ भी हानि उठाना पड़े, लेकिन वो परमेश्वर में स्थिर रहने पाया। बट इस बात को बताती है, जब डेनियल के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है, हालेलुया, वो अपनी रीति के अनुसार तब भी वो प्रार्थना करता रहा। वो अपनी रीति के अनुसार, जैसे उसका समय है, दिन में 3 बार प्रार्थना करना, हालेलुया, लेकिन उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो प्रार्थना में लगा रहा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी हानि उठाना पड़े, लेकिन वो प्रार्थना में बना रहा। उन्हें समझौता नहीं किया। उसे मालूम है जो सही है वो सही है। हालेलुया, उसने किसी भी परीक्षा का समझौता नहीं किया। और हम जानते हैं इस कारण से उसको, हालेलुया, उसको बड़ी हानि भी उठाना पड़े, उसको सिंगों की मान में डाल दिया गया, लेकिन प्रभु और परमेश्वर सामर्थ्य है जिस सिंगों के मुंह को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी ऐसी तमाम प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं आपके जीवन में। हो सकता है आपके जीवन में कुछ और अन्य प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी बात से संघर्ष कर रहे हो सकता है आप भी तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाओं में से निकल के जा रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय बहन भाई, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको साहस देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उस समय में, हालेलुया, मुझे आपको दृढ़ और हिम्मत और साहस देता है। वो मुझे और आपको, हालेलुया, मुझसे आपसे बात करता है। हालेलुया, डेनियल के समान जो परीक्षाओं का सामना किया और वो खरा निकल के आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, एक और व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं, और वो देखते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ का जीवन भी बहुत परीक्षाओं से निकल के गया है। उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके अपने भाइयों ने उसको बेचा, उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके अपने भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन सब कुछ सहने के बाद में भी, हालेलुया, ओ वो यहां तक उसके जीवन में हुआ, ओ हालेलुया, फिर भी वो बना रहने पाया। उसने अपने आप को पवित्र रखा। वो पोतीफर के घर में आया, और हम जानते हैं जबकि उसके ऊपर विचार का आरोप उसके ऊपर लगाया गया, उसके सामने भी कई प्रकार की परीक्षाएं आई, लेकिन उसने अपने आप को पवित्र रखा और परमेश्वर के साथ में एक सही रिश्ते में बना रखा। ना तो उसने परमेश्वर को दोष लगाया। मेरे प्रियो, अब देखिए यूसुफ का जीवन को। हालेलुया, और वो उन परीक्षाओं में खरा निकला। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, परमेश्वर बात से खुश होता है जब वो सर से देखता है, हालेलुया, जब उसके लोग तमाम प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं और वो खरे निकलते हैं, हर परीक्षाओं का सामना करते हैं, वो खरे निकलते हैं। परमेश्वर बात से आनंदित होता है। यूसुफ के जीवन को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर बात से प्रसन्न हुआ, और लिखा है, और जब देखते हैं, और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया, उसको वो ऊंचे पर लेके गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परीक्षा में खरा निकलता है वो उस जीवन के मुकुट को पाता है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है, आपके लिए रखा है। हालेलुया, एक प्रतिफल को आपके लिए, कलीसिया आपके लिए, हालेलुया, एक प्रतिफल को परमेश्वर ने रखा है। लेकिन उससे पहले हमें उन परीक्षाओं में खरा निकलना है। उससे पहले हम उन परीक्षाओं में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, हमें किसी प्रकार के पाप में नहीं गिरना है, हमें किसी ऐसे इस प्रकार के समझौते को नहीं करना है जिसके कारण से हमारा विश्वास टूट जाए, जिसके कारण से हमारी आत्मिकता खत्म हो जाए, जिसके कारण से हमारी धार्मिकता खत्म हो जाए। लेकिन हमें उस परीक्षाओं में बना रहना है ताकि हम उस मुकुट को पाने पाए। आपके लिए परमेश्वर ने एक प्रतिफल को रखा है, परमेश्वर ने अपने मुकुट को रखा है, लेकिन उस धार्मिकता में बने रहने पाए, उस प्रतिफल में बने रहने पाए। परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकुट को रखा है, हालेलुया, एक प्रतिफल को रखा है। डेनियल को जैसे मिला,
यूसुफ को जैसे मिला, और भी हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं जो परीक्षा में स्थिर रहने पाए। सच में आज मैं इस बात को उत्साहित करना चाहूँगा, हालेलुया, आप भी उस परीक्षा में रहने पाए। यीशु के जीवन को देखते हैं, यीशु के जीवन में 3 परीक्षा आई, लेकिन तीनों परीक्षा में वो खरा निकलने पाया, वो खरा निकलने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती के पुस्तक 10 अध्याय उसका 28 आयत। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकते, बल्कि कहती है उनसे नहीं डरना, पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा हाँ। और शरीर दोनों को हाँ, नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यह अधिकार परमेश्वर का है। दूसरा क्षण सिर्फ आपके शरीर को नाश कर सकता है, आपके आत्मा को नाश नहीं कर सकता। लेकिन उससे डरे, उस परमेश्वर से डरे जिसको पास में यह अधिकार है आपका शरीर और आत्मा को दोनों को नाश करने का। और ये तब होता है जब हम समझौता करते हैं, ये तब होता है जब हम परमेश्वर को छोड़ के पाप की ओर जाने लगते हैं और पाप से समझौता करते हैं। तब हमारा शरीर और आत्मा दोनों नाश होते हैं। आज हमारे सोचने की बात है, परीक्षा से ना डरें, लेकिन उसका सामना करें। परमेश्वर आपकी ओर है, परमेश्वर आपको साहस और हिम्मत देने आपकी ओर है। परमेश्वर का वचन आपको उस समय में जब आप परीक्षाओं से निकलते हैं, सामना करते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन आपको उस समय बुद्धि देगा। परमेश्वर का वचन उस परीक्षाओं में जिससे आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत और साहस को देगा। हालेलुया। इसलिए परीक्षा से ना डरें, परीक्षाओं का सामना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। लिखा है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है तब आनंदित होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। कई बार हो सकता है जब आप यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं, लोग आपके विषय में कुछ बोलेंगे, आपके विषय में झूठ बोलेंगे, आपके विषय में गलत बातों को बोलेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे, तमाम प्रकार की चीज को बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके विरुद्ध में झूठ बोल के तमाम प्रकार के षड्यंत्र को रचेंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है उस समय आनंदित होना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। कई प्रकार इस प्रकार का परीक्षाओं में भी लोग निकलते हैं। कई प्रकार के लोग इस प्रकार की तमाम प्रकार के संघर्ष में निकलते हैं, तमाम परीक्षाओं में भी लोग निकलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसके लिए भी परमेश्वर आपको हिम्मत और साहस को देगा। उस समय में आप पीछे ना डरें, पीछे ना हटें। आप परीक्षाओं का सामना करें, और जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है। प्रियो, कई बार लोग परीक्षाओं के समय समझौता करते हैं, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहूंगा, हम समझौता ना करें, हम बने रहने पाए, हम परीक्षाओं का सामना करने पाए। रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय इसका 16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम
तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जी हाँ, अब जिसके हाथ में अपने आप को देते हैं उसी के दास हो जाते हैं। यदि आप पाप के वश में अपने आप को करते हैं तो आप पाप के दास हैं। यदि आप उन परीक्षाओं के समय में पीछे की ओर हट जाते हैं और आप पाप में गिर जाते हैं तो आप पाप के दास हैं। इसलिए हमें चाहिए हम उन पाप की ओर ना जाने पाए, हम गलत चीजों की ओर ना जाने पाए, हम समझौता ना करने पाए, लेकिन हम उस समय में हम स्थिर रहने पाए, हम खड़े होने पाए। इसी का 13 आयत, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, और लिखा ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रियो, जब हम पाप में थे हम मरे हुए थे, लेकिन जब हम पाप से निकल कर आए हैं, हम उस परमेश्वर ने हमें वो जीवन को दिया है। परमेश्वर ने हमें और आपको वो जीवन दिया है। परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने आप को उस धर्म के हथियार होने के लिए दे दें। हम अपने आप को पाप के वश में ना करें, हम उसके दास ना होने पाए, हम शैतान के दास ना होने पाए, लेकिन हम अपने अंगों को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लिए धर्म के हथियार होने के लिए दे देना चाहिए। हालेलुया। ताकि शैतान का कोई भी दाव हम पे ना चले, दुष्ट का कोई भी दाव हम पे ना चले, किसी और प्रकार का पाप का दाव हम पे ना चले, किसी प्रकार की और अभिलाषा का दाव हम पे ना चले, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए। हो हालेलुया। हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए, हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने पाए। हालेलुया। इसलिए हम किसी भी परीक्षाओं का में गिरने ना, उस समय में हम समझौता ना करने पाए। मैं ऐसे परमेश्वर के दासों के विषय में आपको बताऊं, जब बाइबल हमें इस बात को बताती है जिनके जीवन में तमाम प्रकार की परीक्षाएं आई, लेकिन वो लोग परमेश्वर में बने रहे, वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने समझौता नहीं किया, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहने पाए। उन्होंने सारी परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन वो खरा निकलने पाए। हालेलुया। जब आप देखते हैं डेनियल के जीवन में, डेनियल के जीवन में तमाम प्रकार की परीक्षाएं आई। बाइबल इस बात को बताती है, उसने राजा का अपने आप को, अपने मन में इस बात को ठान लिया था, वो राजा का भोजन खा के अपने आप को अपवित्र ना करेगा। दूसरा, उसके जीवन में और अन्य प्रकार से और भी उसके जीवन में परीक्षाएं आई। वो कहीं भी झुका नहीं, उन्हें किसी और को दंडवत नहीं किया, और उसके लिए चाहे उसको कुछ भी हानि उठाना पड़े, लेकिन वो परमेश्वर में स्थिर रहने पाया। बट इस बात को बताती है, जब डेनियल के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा है हालेलुया, वो अपनी रीति के अनुसार तब भी वो प्रार्थना करता रहा। वो अपनी रीति के अनुसार, जैसे उसका समय है दिन में 3 बार प्रार्थना करना, हालेलुया, लेकिन उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो प्रार्थना में लगा रहा, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी हानि उठाना पड़े, लेकिन वो प्रार्थना में बना रहा। उन्हें समझौता नहीं किया। उसे मालूम है जो सही है वो सही है। हालेलुया। उसने किसी भी परीक्षा का समझौता नहीं किया। और हम जानते हैं
इस कारण से उसको हालेलुया उसको बड़ी हानि भी उठाना पड़ी, उसको सिंगों की मान में डाल दिया गया। लेकिन प्रेस और परमेश्वर सामर्थ्य है जिस सिंगों के मुंह को बंद कर दिया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी ऐसी तमाम प्रकार की परीक्षाएं हो सकती हैं आपके जीवन में। हो सकता है आपके जीवन में कुछ और अन्य प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। हो सकता है आप किसी बात से संघर्ष कर रहे हो सकता है आप भी तमाम प्रकार की ऐसी परीक्षाओं में से निकल के जा रहे हो। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाई, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको साहस देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उस समय में हालेलुया मुझे आपको दृढ़ और हिम्मत और साहस देता है। वो मुझे और आपको हालेलुया मुझसे आपसे बात करता है। हालेलुया दानियेल के समान जो परीक्षाओं का सामना किया और वो खरा निकल के आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक और व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं, और वो देखते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ का जीवन भी बहुत परीक्षाओं से निकल के गया है। उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके अपने भाइयों ने उसको बेचा, उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसके अपने भाइयों ने उसके साथ बुरा किया। लेकिन सब कुछ सहने के बाद में भी हालेलुया वो यहां तक उसके जीवन में हुआ, हालेलुया फिर भी वो बना रहने पाया। उसने अपने आप को पवित्र रखा। वो पोतीफर के घर में आया और हम जानते हैं जबकि उसके ऊपर विचार का आरोप उसके ऊपर लगाया गया, उसके सामने भी कई प्रकार की परीक्षाएं आई, लेकिन उसने अपने आप को पवित्र रखा और परमेश्वर के साथ में एक सही रिश्ते में बना रखा। ना तो उसने परमेश्वर को दोष लगाया। मेरे प्रियो, अब देखिए यूसुफ का जीवन को। हालेलुया, और वो उन परीक्षाओं में खरा निकला। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, परमेश्वर बात से खुश होता है जब वो सर से देखता है। हालेलुया, जब उसके लोग तमाम प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं और वो खरे निकलते हैं, हर परीक्षाओं का सामना करते हैं और वो खरे निकलते हैं, परमेश्वर बात से आनंदित होता है। यूसुफ के जीवन को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर बात से प्रसन्न हुआ और लिखा है। और जब देखते हैं और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया, उसको वो ऊंचे पर लेके गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परीक्षा में खरा निकलता है वो उस जीवन के मुकुट को पाता है जिसके लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है, आपके लिए रखा है। हालेलुया, एक प्रतिफल को आपके लिए कलीसिया, आपके लिए हालेलुया एक प्रतिफल को परमेश्वर ने रखा है। लेकिन उससे पहले हमें उन परीक्षाओं में खरा निकलना है। उससे पहले हम उन परीक्षाओं में किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है, हमें किसी प्रकार के पाप में नहीं गिरना है, हमें किसी ऐसे इस प्रकार के समझौते को नहीं करना है जिसके कारण से हमारा विश्वास टूट जाए, जिसके कारण से हमारी आत्मिकता खत्म हो जाए, जिसके कारण से हमारी धार्मिकता खत्म हो जाए। लेकिन हमें उस परीक्षाओं में बना रहना है ताकि हम उस मुकुट को पाने पाए। आपके लिए परमेश्वर ने एक प्रतिफल को रखा है, परमेश्वर ने अपने मुकुट को रखा है, लेकिन उस धार्मिकता में बने रहने पाए, उस प्रतिफल में बने रहने पाए। परमेश्वर ने आपके लिए एक मुकुट को रखा है, हालेलुया एक प्रतिफल को रखा है। दानियेल को जैसे मिला, यूसुफ को जैसे मिला, और भी हम परमेश्वर के दासों को देखते हैं जो परीक्षा में स्थिर रहने पाए। सच में आज मैं इस बात को उत्साहित करना चाहूंगा, हालेलुया आप भी उस परीक्षा में रहने पाए। यीशु के जीवन को देखते हैं, यीशु के जीवन में 3 परीक्षा आई, लेकिन तीनों परीक्षा में वो खरा निकलने पाया, वो खरा निकलने पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती के पुस्तक 10 अध्याय उसका 28 आयत। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन वो आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकते, बल्कि कहती है उनसे नहीं डरना, पर उसी से डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा हाँ। और शरीर दोनों को
हाँ नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यह अधिकार परमेश्वर का है। दूसरा क्षण सिर्फ आपके शरीर को नाश कर सकता है, आपके आत्मा को नाश नहीं कर सकता। लेकिन उससे डरे, उस परमेश्वर से डरे जिसको पास में अधिकार है आपका शरीर और आत्मा को दोनों को नाश करने का। और ये तब होता है जब हम समझौता करते हैं। ये तब होता है जब हम परमेश्वर को छोड़ के पाप की ओर जाने लगते हैं और हम पाप से समझौता करते हैं। तब हमारा शरीर और आत्मा दोनों नाश होते हैं। आज हमारी सोचने की बात है, परीक्षा से ना डरें लेकिन उसका सामना करें। परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर आपको साहस और हिम्मत देने आपकी ओर है। परमेश्वर का वचन आपको उस समय में जब आप परीक्षाओं से निकलते हैं, सामना करते हैं, परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर का वचन आपको उस समय बुद्धि देगा। परमेश्वर का वचन उस परीक्षाओं में जिससे आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत और साहस को देगा। हालेलुया। इसलिए परीक्षा से ना डरें, परीक्षाओं का सामना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जिस समय हम उन परीक्षाओं से निकल के जाएं, प्रभु तेरा वचन हमें साहस और हिम्मत दे। हम उससे डरने ना पाए लेकिन हर एक परीक्षाओं का सामना करने पाए। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम सब पे आपकी आशीष होने पाए। हमें हिम्मत और साहस दे प्रभु जी, आप में बने रहने पाए। धन्यवाद इस वचन के लिए। हम सब पे आपकी आशीष होने पाए। इस वचन के अनुसार प्रभु हम एक ऐसा जीवन को जीने पाए। प्रभु जी हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन।